अब देख लीजिए सामाजिक विषमताएं, वर्ण व्यवस्था का दायरा। सामाजिक असमानता या वर्ण व्यवस्था का दायरा। सामाजिक असमानता से आप लोग क्या समझते हैं? तो मानव समुदाय एक समाज, किंतु उसको वर्णों में विभक्त किया गया है। किसी को शूद्र माना गया है, किसी को वैश्य माना गया है, तो किसी को क्षत्रिय माना गया है, तो किसी को ब्राह्मण माना गया है। अर्थात वर्ण व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो क्या है, समाज को विभक्त कर दिया गया है और ब्राह्मण को उच्च स्थान पर रखा गया है। अब इधर क्षत्रिय को फिर वैश्य, फिर शूद्र को रखा गया है। तो इसमें तो विषमता है, अलग अलग। पूर्व वैदिक कालीन नारियों ने व्यवसाय के आधार पर समाज का विभाजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों में कर दिया था। अध्यापक एवं पुरोहित ब्राह्मण वर्ण, शासक तथा प्रशासक क्षत्रिय वर्ण, साहूकार और कृषक वैश्य वर्ण, शिल्पी, कारीगर एवं श्रमिक शूद्र वर्ण के अंतर्गत आते थे। यह विभाजन कार्य करने की योग्यता एवं क्षमता पर आधारित था। इसका जन्म या आनुवांशिकता से कोई संबंध नहीं था। जो व्यक्ति जिस कार्य को अधिक कुशलता पूर्वक कर सकता था, वह उसी कार्य को अपना लेता था। एक ही परिवार के सदस्य भिन्न भिन्न व्यवसाय अपना सकते थे या अपनी इच्छा अनुसार अपना व्यवसाय बदल सकते थे। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था। ब्राह्मणों ने इसे पुख्ता आधार देने के लिए इसे दैवीय विधान बताया, ताकि इन व्यवस्था को दैवीय मानकर लोग अपना नियत कार्य कर रहे। कालांतर में यह व्यवस्था कर्म के स्थान पर जन्म पर आधारित हो गई। देख लीजिए, महाभारत के आदि पर्व के 131वें अध्याय के 31 से 60 तक के श्लोकों में एकलव्य की कथा इस प्रकार वर्णित है। द्रोणाचार्य के पास एक बार निषाद राज हिरण्य धनु का पुत्र एकलव्य धनु विद्या सीखने आया। निम्न वर्ण के कारण उन्होंने उसे शिष्य नहीं बनाया। दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी एकलव्य ने वन में गुरु द्रोणा की मिट्टी की प्रतिमा बनाई और अभ्यास रत हो गया। एक बार एक कुत्ता एकलव्य का काला रंग देखकर उस पर भौंकने लगा। एकलव्य ने 7 बाणों से उसका मुख भर कर भौंकना बंद कर दिया। पांडव ने देखा कि कुत्ते के मुंह में खरोच भी नहीं आई और उसका मुंह बंद है। उन्होंने महान धनुर्धर की खोज की। एकलव्य ने द्रोणा के शिष्य के रूप में अपना परिचय दिया। तब अर्जुन ने द्रोणा से कहा, आपने तो आशीर्वाद दिया था कि पृथ्वी पर तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर रहोगे। आपका यह शिष्य एकलव्य तो मुझसे श्रेष्ठ है। तब गुरु द्रोणा ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने साहस अपना अंगूठा काट कर दे दिया। अब अर्जुन ही श्रेष्ठ धनुर्धर रहा। तो देख लीजिए, इससे स्पष्ट पता चलता है सामाजिक विषमता का, वर्ण व्यवस्था का दायरा। एकलव्य निम्न वर्ग के थे, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने उसे धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ? एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी का प्रतिमा बनाया और धनुर्विद्या दृढ़ संकल्प के साथ सीखना प्रारंभ कर दिया। और एक बार कुत्ते ने उसके काले कपड़े को देखकर भौंकना शुरू किया, तो उन्होंने 7 बाणों से बिना खरोच के कुत्ते के मुंह को बंद कर दिया। तब अर्जुन ने क्या कहा गुरु द्रोणाचार्य से कि आपने मुझे आशीर्वाद दिए हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर रहोगे। तब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य के अंगूठे को मांग लिया
और अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर रहा। इसी प्रकार रणभूमि में जब सुतपुत्र कर्ण अर्जुन से द्वंद्व युद्ध के लिए आता है तब कृपाचार्य उससे पूछते हैं, कर्ण पहले तुम्हें अपने कुल का परिचय देना होगा, क्योंकि राजकुमार नीच कुल के लोगों से युद्ध नहीं करते। जब पता चलता है कि वह सुतपुत्र है तब भीम कर्ण से कहता है, अरे वो सुतपुत्र, तू तो अर्जुन के हाथ मरने योग्य भी नहीं है, तुझे तो शीघ्र ही चाबुक हाथ में ले लेनी चाहिए, क्योंकि तेरे कुल के अनुरूप है। आदि पर्व 136.6। शास्त्रों के हिसाब से मात्र क्षत्रिय ही राजा हो सकते हैं, मगर हम देखते हैं कि यह नियम अधिक चल नहीं सका। महाभारत में दुर्योधन ने सुतपुत्र होने के बाद भी कर्ण को अंग का राजा बनाया। शुंग एवं कौरव वंश के राजा ब्राह्मण थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने स्वयं को ब्राह्मण बताते हुए क्षत्रियों के दर्प घमंड को हनन करने वाला बताया है। यही नहीं, उसने शक शासक रुद्र दामन की पुत्री के साथ अपने पुत्र पुलमती का विवाह कराया था, जबकि ब्राह्मणों ने मध्य एशिया से आए शकों को मलिच्छ एवं बर्रव कहा। यहाँ यह अत्यंत विरोधाभास है कि एक ओर तो सातवाहन नरेश चतुर्वर्णी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 4 वर्णों के बीच विवाह संबंधों पर रोक लगाते हैं, दूसरी ओर स्वयं ही नियम भंग कर शंकों से विवाह संबंध स्थापित करते हैं। अब देखेंगे 5.4 अक्षत्रिय राजा। वर्ण व्यवस्था के कार्य विभाजन के अनुसार देश की रक्षा करने तथा शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का दायित्व क्षत्रियों को सौंपा गया था। अतः शास्त्रों के अनुसार राजा प्रमुख रूप से क्षत्रिय ही होते थे, किंतु विचाराधीन काल के इतिहास का भली भांति अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजवंश केवल क्षत्रिय वर्ण से ही संबंधित नहीं थे, अपितु अन्य वर्णों से भी अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों का जन्म हुआ था। उदाहरण के लिए भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति के विषय पर अभी तक इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार उसे उच्च कुल का क्षत्रिय मानते हैं, तो कुछ के अनुसार उसका संबंध निम्न जाति से था। महावंश और दीपवंश जैसे बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त का संबंध उच्च कुल से था और वह शाक्यों की मौर्य शाखा का क्षत्रिय था, किंतु ब्राह्मणीय ग्रंथ मौर्यों को निम्न कुल का मानते हैं। इसी प्रकार मौर्यों के उत्तराधिकारी शुंग और कौरव ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। शक मध्य एशिया की एक जनजाति से संबंधित थे। ब्राह्मण उन्हें मलेच्छ और वर्णर मानते थे। संस्कृत के आरंभिक अभिलेख में से एक में लगभग 2री शताब्दी ईसा में सुप्रसिद्ध शक राजा रुद्र दामन का उल्लेख मिलता है। इस अभिभारक से पता चलता है कि रुद्र दामन ने गिरनार में सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। इससे स्पष्ट होता है कि शक्तिशाली मच्छर संस्कृत या परिपाठियों के विषय में भली भांति जानते थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्कन में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करने वाले सातवाहन संभवतः ब्राह्मण जाति के थे। इस वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी अपना उल्लेख क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाले एक अनूठे ब्राह्मण के रूप में करते थे। उनका दावा था कि उन्होंने 4 वर्णों के मध्य विवाह संबंध होने पर रोक लगाई थी, किंतु हमें याद रखना चाहिए कि उन्होंने शक राजा रुद्र दामन से विवाह संबंध स्थापित किए थे।
देख लो क्षत्रिय राजा वास्तव में क्या है। पहले समय में जो राजा होते थे उन्हीं लोगों के कंधे पर क्या है, क्षेत्र की, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी होता था। किंतु इसको पढ़ने से पता चलता है मौर्य काल के बारे में जानकारी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, कुछ इतिहासकार उसे उच्च कुल के मानते हैं तो कुछ उसे निम्न कुल के मानते हैं। तो ये है क्षत्रिय राजा। इन सभी उदाहरणों में इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि स्वयं को जाति व्यवस्था के दायरे के अंतर्गत सीमित रखना अथवा जाति व्यवस्था के नियमों का दृढ़ता पूर्वक अनुसरण करना कोई सरल सामाजिक प्रक्रिया नहीं थी। सातवाहन नरेशों के अनुसार उनका वर्ण ब्राह्मण था, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार शासन का दायित्व क्षत्रियों को सौंपा गया था। उनका दावा था कि वे चतुर्वर्णीय व्यवस्था की मर्यादा को बनाए रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे, किंतु यह सत्य है कि उन्होंने इस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत न आने वाले लोगों से विवाह संबंध स्थापित किए थे। वे ब्राह्मणीय ग्रंथों में प्रस्तावित बहिर्विवाह प्रणाली का नहीं अपितु अंतर विवाह प्रणाली का अनुसरण करते थे। अब देखेंगे जाति और सामाजिक गतिशीलता। उल्लेखनीय है कि ब्राह्मणीय सिद्धांतों में वर्णों की संख्या केवल 4 थी, किंतु जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। पहले भी उल्लेख किया जा चुका है कि जाति के कुछ सदस्यों द्वारा अपनाए गए व्यवसाय अथवा शिल्प में किसी प्रकार का अंतर, चाहे वह कितना भी छोटा सा क्यों न हो, एक नई उपजाति का कारण बन जाता है। इसी प्रकार आजीविका के साधन एवं निवास स्थान का परिवर्तन भी नई उपजाति को जन्म दे देता है। किसी भी प्राचीन प्रथा में परिवर्तन कर देने वाला किसी विशेष प्रथा को अपना लेने से भी नई उपजाति का जन्म हो जाता था। वास्तव में जब जब ब्राह्मणीय व्यवस्था के लिए नए समुदायों का वर्ण व्यवस्था में समाहित करना कठिन हो जाता था, तब तब उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया जाता था। कभी कभी एक ही जीविका अथवा व्यवस्था से जुड़ी जातियों को श्रेणियों में संगठित कर दिया जाता था। लगभग 5वीं शताब्दी ईसा के मनसौर अभिलेख से नरेश बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। ये बुनकर भौतिक रूप से लाट गुजरात प्रदेश के रहने वाले थे। वहां से वे अपने बच्चों और भाई बंधुओं के साथ मनसौर चले गए थे। उनके लाट प्रवेश को छोड़ने का प्रमुख कारण यह था कि उन्होंने अपने व्यवसाय में अधिक लाभ नहीं हो रहा था। उन्होंने मानसौर के राजा की महानता के विषय में काफी कुछ सुना हुआ था, अतः वे उसके राज्य में बसने की इच्छुक थे। इस अभिलेख से श्रेणियों के स्वरूप के विषय में पता चलता है। यद्यपि श्रेणी की सदस्यता का प्रमुख आधार शिल्प की विशेषज्ञता थी, किंतु श्रेणी के कुछ सदस्य जीविका के अन्य साधनों को भी अपना लेते थे। इस अभिलेख से यह भी उल्लेख मिलता है कि श्रेणी के सदस्यों की एक व्यवस्था के साथ साथ अन्य विषयों में भी सहभागिता होती थी। उदाहरण के लिए रेशम बुनकरों की श्रेणी ने सामूहिक रूप से अर्जित धन से सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। 6.1 4 वर्णों से परे एकीकरण। उप महाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ऐसे लोग वर्ण व्यवस्था के दायरे से बाहर आते थे। संस्कृत ग्रंथों में ऐसे समुदायों का उल्लेख प्रायः विचित्र अभ्यास और पशुवध जैसे विश्लेषणों के साथ किया गया है।
इनमें से कुछ वन प्रांत में बसने वाले लोग थे जिनकी आजीविका एक प्रमुख साधन शिकार और कंदमूल इकट्ठा करना था। निषाद एकलव्य जिस वर्ग से संबंधित था इसी वर्ग के अंतर्गत आते थे। यायावर पशुपालकों को बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे में ढालना सरल नहीं था, अतः उन्होंने भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था। असंस्कृत या भाषी लोगों को हेय दृष्टि से देखा जाता था और उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। हमें महाभारत की कथाओं से पता चलता है कि वर्ण व्यवस्था के दायरे में आने वाले लोगों और इन लोगों के मध्य परस्पर विचारों से तथा मतों का आदान प्रदान होता रहता था। आप देखिए 6.24 वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली से बाहर मानते थे। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अप्रिय घोषित कर सामाजिक विषमता को और अधिक प्रखर बनाया। ब्राह्मणों ने कुछ कार्यों को विशेष रूप से अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े कार्यों को पुनीत और पवित्र घोषित किया। अतः इन कार्यों से जुड़े लोग स्वयं को पवित्र मानने लगे। ऐसे लोग अप्रेष्यों से भोजन स्वीकार नहीं करते थे। दूसरी ओर कुछ कार्यों जैसे शवों का अंतिम संस्कार करना, मृत पशुओं को उठाना, मृत पशुओं की खाल को उतारना आदि को विशेष रूप से दूषित समझा जाता था। इन कार्यों को करने वालों को चंडाल कहा जाता था। चंडालों को वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे नीचे के स्तर पर रखा गया था। सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर स्थित लोग अर्थात ब्राह्मण चंडालों के अप्रिय, यहाँ तक कि उनकी दृष्टि से भी दूर रहते थे। यह माना जाता था कि चंडालों का साया तक उच्च वर्णों के लोगों को अपवित्र करने वाला था। मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों की लंबी चौड़ी सूची का उल्लेख मिलता है। वे नगर अथवा ग्राम से बाहर रहते थे। वे मरे हुए लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनते थे तथा फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग करते थे। कौन? चंडाल। चंडाल बधिक के रूप में कार्य करते थे तथा ऐसे मृतकों की अंत्येष्टि भी करते थे जिनके कोई संबंधी नहीं होते थे। 1405 ईसा में भारत में आने वाले बौद्ध भिक्षु फास्यान के विवरण से पता चलता है कि चंडाल अन्य लोगों से अलग थलग ग्रामों अथवा नगरों से बाहर रहते थे। जब वे शहर अथवा बाजार में जाते थे तो अपने आने की सूचना देने के लिए लकड़ी से आवाज करते थे ताकि अन्य लोग उनकी परछाई से अपवित्र न हो जाए अथवा उन्हें देखकर दूषित न हो जाए। इस प्रकार एक अन्य चीनी यात्री भेन सांग जो 630 से 643 ईसा की अवधि में भारत में ठहरा, इसके विवरण के अनुसार विवादिकों एवं सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ा था। इतिहासकार ब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चंडालों के जीवन का विश्लेषण करके इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संभवतः चंडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को अपनी नियति समझकर स्वीकार कर लिया था, किंतु यदा कदा उनके द्वारा अपने प्रति किए जाने वाले अमान्य बर्ताव का विरोध भी किया जाता था, जैसा कि हमें मातंग जातक की कथा से उल्लेखित मिलता है। तो देख लो, 4 वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष, जातीय भेदभाव कहना चाहिए। जो चंडाल लोग थे उनके यदि छाया भी ऊंचे कुल पर पड़ जाता था या ब्राह्मण या लोगों पर पड़ जाता था तो क्या मानते थे? छूत मानते थे।
अपने आप को अछूत समझते थे। उसके लिए जो भी पवित्र होने का नियम कानून था उस प्रकार के कार्य करते थे वो। जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा, जैसा कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि दास, भूमिहीन, खेतीहार, मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वाणिक और राजा सभी उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में समाज के अंग थे। सभी की किसी न किसी रूप से आकर्षित गतिविधियों में भागीदारी थी, किंतु सभी की समाज में एक जैसी स्थिति नहीं थी। वास्तव में उनका समाज में स्थान आर्थिक संसाधनों पर उनके नियंत्रण की स्थिति पर निर्भर करता था। आर्थिक नियंत्रण में वृद्धि के साथ साथ उनकी सामाजिक स्थिति में भी वृद्धि होने लगी थी। तो देख लीजिए हेडिंग क्या था इसका, जाति और सामाजिक गतिशीलता। आप देखेंगे संपत्ति पर महिला व पुरुष के असमान अधिकार। तो ऋग वेद काल में परिवार की संपत्ति पर पिता का एकाधिकार होता था। कालांतर में प्राप्त ग्रंथ विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा में लिखा है कि पुत्र को यह अधिकार था कि वह पिता से संपत्ति का विभाजन करा ले। जिमुत वाहन ने दाएं भाग में लिखा है कि पिता की मृत्यु के पश्चात ही पुत्र को संपत्ति में अधिकार मिलने चाहिए। प्राचीन काल में स्त्री को भी चल संपत्ति माना जाता था, उसे उपहार स्वरूप भी दिया जाता था। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने धूत क्रीड़ा के समय पहले स्वयं को, बाद में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और हार गए थे। पारिवारिक संपत्ति पर स्त्री का कोई अधिकार नहीं था। प्रारंभिक काल में स्त्री को चल संपत्ति पर अधिकार था। बाद में कन्या द्वारा विवाह के समय एवं प्राप्त अन्य उपहारों को ही स्त्री धन कहा गया। प्रायः सभी हिंदू व्यवस्थाकार स्त्री धन पर स्त्री का पूर्ण अधिकार मानते हैं। स्त्री धन का उपयोग उस स्त्री के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, यहाँ तक कि उसका पति भी नहीं। परिवार यदि संकट में हो तब ही पति इस स्त्री धन का उपयोग कर सकता था। कात्यायन का कहना है कि परिवार के संकट से उबरने के पश्चात पति को स्त्री धन अपनी पत्नी को लौटाना चाहिए। स्त्री धन उत्तराधिकार में पाने का हक मात्र उसकी पुत्री को था। यदि स्त्री निसंतान है तो स्त्री धन उसके पिता अथवा भाई को दिया जाता था। धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र संपत्ति के स्वामी के प्रहन पर स्त्री पुरुष के भिन्न भिन्न अधिकारों की व्यवस्था करते हैं। मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति पर सभी पुत्रों का समान अधिकार होना चाहिए, किंतु सबसे बड़े पुत्र को इसका कुछ विशेष भाग दिया जाना चाहिए। किंतु मनुस्मृति पैतृक संपत्ति में स्त्रियों के भाग को स्वीकार नहीं करती। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्त्रियां पैतृक संपत्ति में भाग की मांग नहीं कर सकती थी, किंतु मनुस्मृति में विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्री का अधिकार माना गया है। इसे जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है स्त्री धन के नाम से जाना जाता था। मनुस्मृति में इसका भी स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि स्त्री को अपने पति की अनुमति के बिना न तो पारिवारिक संपत्ति और न ही अपने बहुमूल्य धन का गुप्त संचय करना चाहिए। मनुस्मृति में स्त्रियों और पुरुषों के संपत्ति अर्जन के उपायों का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके हैं।
वैवाहिक अग्नि के सामने तथा विदाई के समय मिली भेंट स्नेह के प्रतीक के रूप में तथा भाई माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार, इसके अतिरिक्त विवाह के बाद के काल में मिलने वाले उपहार तथा वह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो। इसी प्रकार पुरुष 7 तरीकों द्वारा अर्थात उत्तराधिकारी, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश करके, कार्य द्वारा और सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके धन अर्जित कर सकते थे। यह सत्य है कि उच्च एवं संपन्न वर्ग की कुछ महिलाओं का आर्थिक संसाधनों पर अधिकार होता था, किंतु सामान्य रूप से भूमि, पशु तथा धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण होता था। संभवतः यही कारण था कि स्त्रियों को समाज में पुरुषों के समान महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया था। 7.1 वर्ण और संपत्ति के अधिकार। ब्राह्मण या ग्रंथों से स्पष्ट होता है कि लैंगिक आधार के अतिरिक्त वर्ण द्वारा भी संपत्ति पर अधिकार के आधार का निर्माण किया जाता था। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार चारों वर्णों के लिए उचित जीविका का भी निर्धारण किया गया था। शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका तीनों उच्च वर्गों की सेवा करना था। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों और क्षत्रियों को पहले और दूसरे स्थानों पर रखा गया है। तत्कालिक स्रोत बताते हैं कि समाज में ब्राह्मण और क्षत्रिय सर्वाधिक संपन्न व्यक्ति थे। समकालीन साहित्यिक प्रथाओं में राजाओं का चित्रण सर्वाधिक धन संपन्न व्यक्तियों के रूप में किया गया है। पुरोहितों का चित्रण भी सामान्यतः संपन्न व्यक्तियों के रूप में किया गया है। उल्लेखनीय है कि जहाँ एक और धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों में समाज के ब्राह्मण या दृष्टिकोण को सह तत्व किया जा रहा था, वही दूसरी ओर कुछ अन्य परंपराएं वर्ण व्यवस्था की कटु आलोचना कर रही थी। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आलोचनाओं का विकास लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभिक बौद्ध धर्म में हुआ। बौद्धों ने यह तो स्वीकार किया कि समाज में अनेक विषमताएं विद्यमान थी, किंतु इन विषमताओं का जन्म नैसर्गिक रूप से अथवा स्थायी रूप से नहीं हुआ था। बौद्धों ने जन्म पर आधारित सामाजिक स्तर का खंडन किया और इस बात पर बल दिया कि मनुष्य की उच्च अथवा निम्न स्थिति का निर्धारण उसके कर्मों से होता है, न कि उसकी जाति विशेष से जन्म लेने से। भावार्थ तो समझ गए होंगे विद्यार्थी। कोई निम्न कुल के हैं, किंतु वो क्या कर रहे हैं? डॉक्टरी कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, देश के मरीजों को बचा रहे हैं, तो आप उसको नीचे कुल के मानेंगे। कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, वो लोग कलेक्टर है, एसडीएम है, तहसीलदार है, तो उसको हिंद दृष्टि से देखोगे, ये उचित है क्या? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसने कहा है? बौद्ध धर्म में कहा। उसको उसके कर्म के अनुसार मानना चाहिए, धर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार मानना चाहिए। 7.2 एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा। अभी तक हम उन परिस्थितियों का परीक्षण करते रहे हैं जहां लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार उनकी संपत्ति होती थी। वह उतने ही प्रतिष्ठित स्थान का अधिकारी समझा जाता था, किंतु कुछ लोग अपनी दानशीलता के आधार पर भी प्रतिष्ठित स्थान के अधिकारी बन जाते थे। दानशील व्यक्तियों का आदर सम्मान किया जाता था। कंजूस व्यक्तियों जो केवल अपने लिए ही संपत्ति को इकट्ठा करके रखते थे, घृणा की दृष्टि से देखा जाता था।
प्राचीन तमिल कम क्षेत्र में दानशीलता को बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था तथा दानशील व्यक्ति की समाज में प्रशंसा की जाती थी। जैसा कि दूसरे अध्याय में उल्लेख किया जा चुका है, लगभग 2000 वर्ष पहले इस क्षेत्र में अनेक सरदारियां थी। सरदार उनकी प्रशंसा का बखान करने वाले चारणों एवं कवियों के आश्रयदाता होते थे। संगम साहित्य में हमें तत्कालिक सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों की सजीव झलक मिलती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालिक समाज में धनी और निर्धन के बीच अनेक विषमताएं तो विद्यमान थी, किंतु आर्थिक संसाधनों पर विशाल नियंत्रण वाले लोग अर्थात संपन्न लोग प्रायः दान आदि के द्वारा साधन विहीन लोगों के लिए प्रयत्नशील रहते थे। 7.3 देखिए, जो कि इस इकाई का अंतिम चैप्टर है। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या एक सामाजिक अनुबंध। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या भी किया गया है सामाजिक अनुबंध के द्वारा। बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। साथ ही समाज में फैले अंतर विरोधों को नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता थी उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। उन्होंने सामाजिक विषमताओं की दैविक अवधारणा को स्वीकार नहीं किया। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि वैदिक आर्यों ने ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का सहारा लेकर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि जाति जन्म पर आधारित थी और उसकी व्यवस्था स्वयं सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा द्वारा की गई थी। अतः इसमें मनुष्य द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता था, किंतु सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा ब्राह्मण या दृष्टिकोण से भिन्न थी। बौद्धों ने समाज में विषमताओं की विद्यमानता को तो स्वीकार किया, किंतु उन्होंने इसके दैविक आधार का विरोध किया। उन्होंने समाज में व्याप्त अंतर विरोधों का नियमन करने के लिए आवश्यक संस्थानों की आवश्यकता के विषय में अथवा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। सूत पिटक नामक ग्रंथ में दिए गए प्रसंगों के आधार पर उन्होंने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि प्रारंभ में जब न तो मानव पूर्ण रूप से विकसित था और न ही वनस्पति जगत, तब सभी जीव शांतिपूर्वक शांत वातावरण में निवास करते थे। प्राकृतिक संसाधनों पर किसी का एकाधिकार नहीं था। लोगों में संचय करने की प्रवृत्ति भी नहीं थी। वे प्रकृति से उतना ही लेते थे जितना एक समय के भोजन के लिए आवश्यक होता था। और आज के युग में देख लालसा बढ़ चुका है। थोड़ा हर व्यक्ति को थोड़ा ज्यादा और चाहिए। किंतु यह व्यवस्था धीरे धीरे 5 मिनट किंतु यह व्यवस्था धीरे धीरे पतनशील हुई। मनुष्य अधिकाधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गया। परिणाम स्वरूप यह व्यवस्था क्षीण होने लगी। अंत में सब लोगों ने मिलकर विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात कर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए उसको प्रताड़ित करे और जिसे निष्कासित किया जाना हो उसे निष्कासित करे। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महसम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। यह न तो दैविक था और न ही पैतृक राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था, जो किसी भी योग्य व्यक्ति का चुनाव राजा के रूप में कर सकते थे।
राजा शांति व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी था। राजा द्वारा की जाने वाली सेवाओं व्यवस्थाओं के बदले लोग उसे कर देते थे। इस प्रकार यह सिद्धांत सिद्ध होता है कि आर्थिक एवं सामाजिक संबंधों के निर्माण में मानवीय कर्म का महत्वपूर्ण योगदान था। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि मनुष्य स्वयं किसी व्यवस्था के निर्माण के लिए उत्तरदायी थे तो वे समय अनुसार उसमें आवश्यक परिवर्तनों का समावेश भी कर सकते थे। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के इस काल में सामाजिक व्यवस्था एवं विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण विकास हुए। निसंदेह इस काल में जो व्यवस्थाएं, नियम एवं परंपराएं विकसित हुई उनका प्रभाव आज भी हम वर्तमान भारतीय समाज पर स्पष्ट रूप से देखते हैं। तो ये हो गया क्लास 12 का अध्याय 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग यहाँ समाप्त हो गया है। ये कई प्यारे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों को करना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और अति लघु प्रश्न में सभी को करना है शेयर कॉपी में। लघु प्रश्न में भी सभी को करना है और दीर्घ प्रश्न में भी सभी प्रश्नों को करना है हल और याद भी करना है। धन्यवाद। यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।